नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी जी 4 मई 2026 और दिन आज हो गया जी सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। फिलहाल ग्राहकी का रुझान कैसा है, उठाव का रुझान कैसा है और भाव का जो है इस समय रुझान कैसा है, सारी चीजों पे बात करेंगे। पूरी संपूर्ण विस्तृत जानकारी विश्लेषण आपको देंगे और बताएंगे कि आने वाले दिनों में लहसुन का बाजार जो है वो किस ओर इशारा कर रहा है, किस तरफ जा सकता है, क्वालिटी जो है कितना बड़ा एक मेन जो है वो रहेगी लहसुन के बाजारों में, कारण रहेगी भाव के लिए। तो पूरी रिपोर्ट आपको देंगे और जानकारी देंगे। हमारे साथ में जुड़ गए सज्जू भैया। सज्जू भैया नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। सज्जू भाई, आज अगर हम बात करें तो सोमवार का दिन हो गया है, क्या कुछ स्थितियां, क्या परिस्थितियां जी? आज सोमवार का दिन है, भोले महादेव का दिन है आज। लेकिन सुबह सुबह 4 से 5 बजे के बीच में भोले महादेव जी ने बारिश कर दी बारिश, है, जल बरसा दिया जी। जल बरसा दिया। और मौसम बहुत बढ़िया है। मौसम ऐसा मौसम है जैसा सावन में होता है। फरवरी के महीने का मौसम होता हाँ, है। ठंडक ठंडक भी है। ऐसा मौसम है। हाँ आज आवक की बात चले, आवक है 20-22 गाड़ी की आवक है आज, हाँ। जिसमें 5-6 हिमाचल की है, पाँच पांच गाड़ी हिमाचल की, 5-6 पंजाब की, और जी छिपरा बलोच की, 1-2 गाड़ी छिपरा बलोच की, 1-2 गाड़ी एमपी की, 1-2 गाड़ी कोटा की, और बाकी क्या नाम इधर की अपना रामपुर की है, 2-3-4-5 गाड़ी है ना। सारी मिलाकर 20 से 22 गाड़ी की आवक है ये है। लेकिन बिक्री बहुत अच्छी है, बिक्री अच्छी रहेगी, क्योंकि मैदान में बकरा ईद तक कोई मंदी नहीं आएगी। मैंने पहले भी कहा था बकरा ईद तक मंदी नहीं आएगी, क्योंकि स्टॉक भी मैदान में है और जी सेल भी है। हाँ ये है, एक है जो जैसे हिमाचल के माल चले, हिमाचल की क्वालिटी इस साल बहुत जबरदस्त निकली है। आज 5 गाड़ी हिमाचल की है। लहसन का भाव हिमाचल का 70 रुपए से लेकर 170-80 रुपए का बाजार आज खुला है हिमाचल के मालों का। अब बहुत बढ़िया क्वालिटी। मैं तो सिलाई टिम्मी के किसानों को ये कहूंगा कि ये माल निकालने का मौका बहुत अच्छा है, माल लेकर आओ और बहुत अच्छे भाव में सिलाई टिम्मी किसानों के लिए, हिमाचली किसानों के लिए, क्योंकि बाजार आज बहुत बढ़िया खुला, बहुत बढ़िया क्वालिटी निकली है, जबरदस्त क्वालिटी आई। आज 5 पिकअप की आवक है, 5 पिकअप में 400-500 कट्टा है, सारा बिक जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और संजू भाई, बैलेंस पहले कितना है मंडी में? मंडी में तो 10,000 का बैलेंस चल रहा है, ये तो चलता रहेगा। रही पंजाब के मालों में भी बहुत अच्छा, 40 रुपए से लेकर 120-130 के पंजाब के बाजार है। देसी माल ऑलरेडी सब यही है। लेकिन अब मैं बताऊं, जैसा छिपड़ा बलोच का बाजार है, छिपड़ा बलोच का माल वो भी 60 रुपए से लेकर 180 का बाजार है। अच्छा जी। बाजार सेम डे बाजार सही है, शनिवार जैसे ही बाजार है, बाजारों में मंदी नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, किसान एक तो काम में लगा हुआ है, और दूसरी बात किसान के ब्याह शादी का सीजन चल रहा है, तो प्रोडक्शन मंडियां सारी तेज है, कोई डाउन नहीं है। लेकिन किसानों को जो कच्चे माल है हिमाचल वालों को उन्हें बेचना चाहिए, और पंजाब वाले भी निकल रहे हैं, सब तरह के माल निकल रहे हैं। हाँ, मैं रामपुर मसवासी में जो काटर कोला कहते हैं, काटर कोला के प्योर काटर कोला की पहचान है, उनकी तूरी हल्की रेड कलर की होती है, हल्का हल्का सा रेड कलर होता है। अब मोटी कली होती है प्योर काटर कोला में, जो थोड़ा व्हाइट कलर की कुसूरी होती है काटर कोला की, वो देसी काटर कोला होता है। और जो प्योर काटर कोला है उसकी हल्की सी रेड, हल्का सा लालपन कुसूरी होती है, हल्का सा, बहुत ही जैसा कि नाम उड़द पर सफेदी ऐसा होता है। लेकिन काटर कोला की प्योर की मैंने पहचान बता दी आपको। जी भैया। अच्छा ये बताओ भाई साहब, पंजाब के लहसुन का क्या स्कोप? पंजाब का लहसन जो है एमपी भी जा रहा है, राजस्थान भी जा रहा है, और भी जा रहा है, यूपी भी जा रहा है जी। यूपी भी जा रहा है। पंजाब से गाड़ियां यूपी है, क्योंकि हमारा एक व्यापारी था, कल परसों मेरे से बात हुई थी, पर डे एक गाड़ी रोज की बना रहा है वो, क्योंकि वो स्टॉक में भी लगा रहे हैं पंजाब का है। क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी पिछले हफ्ते के मुकाबले ऑलरेडी 30 रुपए की तेजी बन गई। अब 40-50 रुपए से लेकर 130 के बाजार पंजाब के लहसन के हो गए, क्योंकि क्या है, क्वालिटी साफ है पंजाब की, अच्छी क्वालिटी है पंजाब की। यूपी में रामपुर और जी हिमाचल, हिमाचल की क्वालिटी बहुत बढ़िया निकली है, किसानों का अच्छा दाव पड़ेगा अब क्या, क्योंकि मालों में क्या नाम बहुत अच्छी क्वालिटी है पंजाब में। अब पंजाब का स्टॉक में भी जाने लग रहा है माल। जैसा मैंने बताया आपको, हिमाचल के माल कच्चे हैं, गीले हैं, तो उनमें दो फायदा होगा किसानों को।
एक तो इस टाइम किसानों को रेट भी मिल रहा है और वेट भी मिल रहा है। 70 से 170 का भाव कम नहीं होता। और वेट, और जो माल आगे सूख के चल के 50 किलो वाला माल 40 किलो रह जाएगा, तो 10 किलो का प्रॉफिट भी है उनको, हाँ, किसानों को। अच्छा, लेकिन संजू भाई जैसे हमने देखा कि आपने बताया एमपी, राजस्थान, यूपी के माल जो है वो यहाँ से पंजाब के जा रहे हैं वहां पर, तो क्या वहां पे कुछ शॉर्टेज है? ऐसा है, शॉर्टेज है। जो 25-30% फसल खराब होगी, 25-30% निकल चुकी, तो लग रहा है कुछ माल शॉर्टेज है, इसीलिए तो माल जा रहा है वहाँ। क्योंकि पंजाब का माल कभी स्टॉक में नहीं जाता, लेकिन इस साल पंजाब का माल भी स्टॉक में जाना शुरू हो गया। पंजाब का माल स्टॉक में जा रहा है। स्टॉक के लिए रामपुर मधवासी का माल स्टॉक में जा रहा है। बीच में तो बहुत कम आ रहा है, 2 गाड़ी 3 गाड़ी आ रही है, लेकिन करीब करीब एमपी में जा रहा है। एमपी वाले खुद वहां बैठे हैं मधवासी में, वे वहां से स्टॉक में भर रहे हैं। इधर एमपी का खुद के किसान स्टॉक कर रहे हैं। रही माल हिमाचल के ऊपर, जैसे हिमाचल सूखेगा तो हिमाचल का व्यापारी भी स्टॉक में माल लेगा। क्योंकि एक माइंड सेट हो गया कि बाजार अच्छा रहेगा। बाजारों में फसल में मालों में लिकाड़पन कम है, छोटापन ज्यादा है, मोटेपन में बहुत कमी है मालों में जी। क्योंकि ये जो माल हिमाचल का चालू हुआ, जहाँ पानी नहीं है वहां के माल निकलने चालू हो गए। और हिमाचल में जो है फसल में, कुछ फसल में रोग की शिकायत है जी। रोगीला माल, कहीं का भी किसान हो, रोगीला माल सबसे पहले निकाले, बढ़िया माल चले। अब पंजाब वालों को तो बहुत अच्छा मौका है माल बेचने का। अच्छा जी, बहुत अच्छा। 40-50 से लेकर 130 के भाव, 45 के भाव कम नहीं होते, तो बहुत अच्छा है। अब जैसा ऊटी का भाव है, ऊटी का भाव 70-80 रुपए से लेकर 180 रुपए का भाव है। आलू हिंदुस्तान में 200 तक का भाव है ऊटी का। 220 रुपए चेन्नई में ऊटी बिका है ना, तो उनका निकालने का अच्छा मौका है। है ना, उनको माल निकालने का बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे हैं। और ऊटी का तो निकलना चाहिए माल, जितना ऊटी का माल निकलेगा आगे हिमाचल की ग्रोथ बढ़ेगी। बिल्कुल, हाँ। अच्छा भैया, क्या मानते हैं कि जैसे जैसे पंजाब और हिमाचल का माल सूखेगा, आने वाले 15 दिन में फिर स्टॉक का सही समय बन जाएगा उनके लिए? पंजाब का तो स्टॉक में जा रहा है। हिमाचल का 15-20 दिन बाद सूखने के बाद वो भी स्टॉक में जाएगा। बाजार भी लेवल हो जाएंगे और सब व्यापारी गण उसमें घुस जाएगा स्टॉक में हिमाचल का माल। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की नजर हिमाचल के मालों पर ही रहेगी इस साल, स्टॉक में जाएगा। हाँ। और साउथ वाले तो बेसब्री से बैठे हैं। साउथ वाले भी बैठे हैं, एमपी वाले भी बैठे हैं। दिल्ली में चालू हो ही गया, क्योंकि अभी 15-20 दिन कच्चे माल है, दिल्ली में आएंगे जो चलेगा ही चलेगा। अच्छा कि जिन लोगों ने गीलेपन में माल ले लिए, उन्हें 40-50 रुपए किलो का मुनाफा मिल रहा है, 20-30 का मुनाफा भी मिल रहा है, तो उन्हें बेच देना चाहिए। अच्छा, पैसा कवरिंग हो जाएगा। हाँ। क्योंकि आदमी मुनाफे के लिए तो खेल करता है। और भैया मुनाफा वही जो जेब में आए, और जैसा माल मंदा है तो फिर खरीद लो। और तो ट्रेडिंग करने का हिसाब ही यही है। क्या बात है भैया। हाँ। यानी कि आपने कहा कि असली ट्रेडर भैया जो 20-30 मुनाफा मिले तुरंत बेच दे, फिर मार्केट गिरे फिर खरीद ले। मुनाफा जेब में रखना चाहिए। हाँ। अब मान लिया, एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, मैं आपको छोटी बात हूँ। किसी के पास 20 टन माल है और उसे 25 रुपए किलो का मुनाफा हो गया। अब 20 टन माल में कितने पैसे मिल रहे? 25 रुपए किलो में कितने मिले? 2.5 लाख रुपए मिलता है। तो 2.5 लाख रुपए उसे क्या नाम ले लेना चाहिए। 5 लाख रुपए मिलेगा मेरे हिसाब से, तो है ना, तो उसे ले लेना चाहिए। सही बात है। तो आदमी मुनाफे के लिए तो कमाया बैठा, तो मुनाफा लेना चाहिए। बिल्कुल। और भाई साहब इस समय तो हम देख रहे हैं हर कोई स्टॉक करने में लगा हुआ है, चाहे वो नाई है, दर्जी है, होटल वाला है, सब इस चक्कर में है कि भाई क्या नाम है, बहती गंगा में हाथ धो लो। जैसा हरियाणा है, हरियाणा भी स्टॉक में ज्यादा बढ़िया माल। हाँ। जगह कट भी सारे लहसन का जो बाजार है हरियाणा का भी कम नहीं है, वो भी 50 रुपए से लेकर 120-130 के बाजार हो गए। क्योंकि स्टॉक भी हो रहा है, ट्रेडिंग भी हो रहा है, दोनों ही काम चल रहे हैं। और देखो किसान जो है वो मालों को बेच रहा है, और पुराने जो खिलाड़ी है मालों को रोक रहे हैं। पुराने खिलाड़ी रोक रहे हैं, नए खिलाड़ी बेच रहे हैं, और माल स्टॉक में भी जा रहा है। बिल्कुल 25-30% माल स्टॉक में जा रहे हैं फिलहाल, और फिर धीरे धीरे करके बहुत माल स्टॉक में जाएगा। लेकिन ऐसा है ना, फसल की शॉर्टेज है, फसल में वो ग्रोथ नहीं है जो ग्रोथ होनी चाहिए। क्योंकि इस साल पर्दे कमजोर हैं फसल के, और छोटे साइज के माल है, तो ये बिल्कुल। तो भाई साहब रामपुर का भी बता दिया भाव आपने? सब भाव सबको बता दिया। अच्छा, छिपा का भी बता दिया आपने, पंजाब का बता दिया, हिमाचल का बता दिया, रामपुर का बता दिया, गिन्नौर का बताओ। गिन्नौर तो क्या नाम, 1-2 गाड़ी आई है, वो बिक रहे 40 रुपए से लेकर 80 रुपए गिन्नौर बिक रहा है। हाँ। और कोटा? कोटा भी बिक रहा है 40 रुपए से लेकर 120-130। और एमपी जी? एमपी समझो बिक रहे हैं 60 रुपए से लेकर
और 180। अच्छा ऊटी जी। के माल 180, 200। डब्बे वाले। डब्बे वाले बॉक्स एमपी में बिक रहे हैं, वो तो एमपी में ही वही तेज बाजार है। हाँ। तो सावधानी क्या रखनी पड़ेगी संजू भाई फिलहाल इस बार ट्रेड में क्या? सावधानी ये रखनी पड़ेगी, 20-30 रुपये मुनाफा मिला बेचो, फेर लो, मंदा मिला लेते रहना, बेचते रहना। अगर मान लिया तुम लेते लेते रहो, बेचे ना, तो माल वो वहीं रह जाएगा गोदाम में ही। तो जब माल कुछ निकलेगा तो फिर तेजी बढ़ेगी खूब तकड़ी है भाई। डिमांड एंड सप्लाई सबसे बड़ा फर्स्ट है ये, कहना वो मोदी जी कहते हैं इंडिया फर्स्ट, तो ऐसे ही है डिमांड एंड सप्लाई। व्यापार में डिमांड एंड सप्लाई फर्स्ट है। बिल्कुल। क्या डिमांड है क्या सप्लाई है? डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो बाजार डाउन जाएगा, और डिमांड ज्यादा है और बाजार सप्लाई कम है तो बाजार तेज जाएगा। तो सोमवार के हिसाब से आज बाजार बढ़िया है ग्राहकी के हिसाब माल से? बढ़िया है, बाजार ठीक है। सोमवार जैसा ही बाजार है, 1-2 रुपए किलो ऊंचा है। हाँ। हिमाचल आया, हिमाचल बिके 80 रुपए से लेकर क्वालिटी के माल थे 170-80 रुपए तक हिमाचल के माल बिके हैं। यानी शुरुआत में हिमाचल ने साइज और क्वालिटी दे दी। हाँ, साइज क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि मैंने देखा है किसानी माल आए, व्यापारियों के माल चालू नहीं हुए, अभी ग्रोवर के माल आ रहे हैं। ग्रोवर माल जो है हिमाचल का, ग्रोवर बहुत मेहनत करता है, वो क्वालिटी वाइज क्वालिटी बनाकर भेजता है, तो इसलिए उनके माल अब तो साल बिक जाते हैं। अच्छा हम ये देख रहे हैं जैसे हिमाचल आ गया 15-20 दिन में थोड़ा सूख भी जाएगा तो ऊटी वगैरह पे असर तो नहीं पड़ जाएगा इसका? हिमाचल, हाँ, ये मैं हिमाचल का असर थोड़ा सा ऊटी पे पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं बताऊंगा, जो ऊटी 200 रुपये बिक्री है और उनको हिमाचल 160-70 मिलेगा, तो वो हिमाचल ही लेगा, ऊटी कम लेगा। ऊटी बिकेगा तो पर कम बिकेगा। ठीक है, तो ये मान सकते हैं कि रेट पहले से अच्छा है। अच्छा, थोड़ा स्टॉक रखो। जैसा ऊटियाँ खिल रहे हैं हाँ। और हिमाचल के खिल आएंगे, उन पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो धुलाई में उसमें जाएगा फिर हिमाचल का खिलना जाएगा। तो देखो संजू भाई एक बार मैं बोल देता हूँ कि भाई तो एक तो जो है ना रेट अच्छे हैं पहले से, स्टॉक को जो है ना वो थोड़ा रखना है, धीरे धीरे बिक्री करनी है और जल्दबाजी में पूरा माल नहीं बेचना है। हाँ, धीरे 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 बेचो। और जैसा हिमाचल वाले हैं, कच्चे में जितना माल बेच लेंगे वो उनके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उन्हें वजन भी मिलेगा, रेट भी मिलेगा। मार्केट का लीडर किसे मानते हो, पंजाब को हिमाचल को? इस टाइम तो हिमाचल हो जाएगा। अभी तो पंजाब चल रहा है। अभी तो पंजाब चल रहा है, पर आने वाले टाइम में हिमाचल हो जाएगा, क्योंकि भाव भी मजबूत है, डिमांड भी अच्छी है और वहां से आवक भी कंट्रोल में है। देखो समय के अनुसार किसी टाइम में एमपी मार्केट का लीडर होता है, किसी टाइम में पंजाब होता है, किसी टाइम में हिमाचल होता है, और किसी टाइम में यूपी भी होता है। तो इसलिए सबका अपना अपना समय है, सबका अपना अपना समय है। सब एक वो कहावत है ना, जो बच्चा है वो जवान होगा, जो जवान है वो बुढ़ा होगा। कि सब स्टेट मिलकर एक सरकार बनती है, सब स्टेट के एमएलए एमपी मिलकर एक सरकार बनाते हैं, ऐसे ही लहसन का है, सब स्टेट मिलकर एक मंडी बनती है। ये नहीं सब स्टेटों का माल होगा एक मंडी जब तो बनती है, और तो सब अपने अपने समय पर राजा होते हैं। अब हिमाचल का राज आएगा, फिर मंडी में अब पंजाब का राज चल रहा है, अब दो इलाकों का राज चलेगा, हिमाचल, पंजाब, यूपी। एमपी का राज आएगा नवंबर के महीने में। हाँ। अच्छा ये बताओ संजू भाई, फुल गोला माल कितने प्रतिशत मंडी में? फुल गोला माल 50-60 रुपए से लेके 80 रुपए बिकने वाले 20% है। हाँ। और बाकी 80 रुपए से लेके 140, 50, 60, 70 में है 20% और 80% में है ये। और लड्डू माल? लड्डू माल तो चलते रहते हैं, तो आते रहता है। इधर कौन ध्यान देखता है, किसकी दुकान में थोड़ी जाकर देखता है क्या लड्डू है, कितना हुआ है जी। यानी जिनके पर्दे मजबूत है, साफ सुथरे सफेद माल है, वो महंगे बिक रहे हैं। साइज जितना बड़ा है उतना अच्छा भाव है, बस है ना? क्वालिटी बिक्री। अब देखो ये माल है, ये मीडियम क्लास है, ये कस्टमर 30 रुपए मांगता है, व्यापारी के हिसाब 35-40 से कम पड़ता नहीं है ये। तो चलिए संजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 989117 21593, कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, A270, सब्जी मंडी आजाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भाई साहब कार्ड भी दिखाएंगे। और देखिए मैं कहूंगा चलते चलते जानकारी ही मुनाफा है। मंडी के भाव को देखते रहो, हमारे चैनल को भी लगातार देखते रहो, सही समय पर बेचो, अच्छी क्वालिटी ग्रेडिंग करके जो है वो मार्केटों में उतारो, और एकदम कसम खा के मत बैठो कि इतना माल रोकना है, इतना बेचना है। धीरे धीरे चलते रहो, आपको भाव मिलता रहेगा और क्वालिटी और साइज आपका भाव जो है वो अच्छा दिलवाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।